हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू AHT कोडर्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम CSS का फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं। फ्लेक्स बॉक्स तो गाइस फ्लेक्स बॉक्स दुनिया की सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली CSS की प्रॉपर्टी है। हम अपनी वेबसाइट का लेआउट फ्लेक्स बॉक्स के जरिए ही क्रिएट करते हैं, यानी हम लेआउट बनाने के लिए फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जिसमें फ्लेक्स बॉक्स का यूजेबल ना किया गया हो इस वक्त के दौर में। चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स का हमारी वेबसाइट के साथ कैसे यूजेबल किया जाता है। बस फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ने के लिए मैं इधर एक कंटेनर लूंगा। कंटेनर, स्पेलिंग मिस्टेक, कंटेनर। इसके अंदर मैं बॉक्स लूंगा। कितने बॉक्स? 8 बॉक्स लूंगा। ये उसका शॉर्टकट है VS कोड का। मैंने 8 बॉक्स ले लिए और मैंने उसको ये बोला कि 8 बॉक्स के अंदर बॉक्स नेम हो और उसके साथ काउंटिंग हो, यानी कि $साइन लगा देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारी एक कंटेनर के अंदर 8 बॉक्सेस आ चुके हैं। जैसे Ctrl+S करूंगा, गो लाइव करूंगा मैं। तो भाई जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैंने 8 बॉक्स क्रिएट कर लिए और मैंने ऊपर ये देखें गाइस, मैंने CSS की फाइल को लिंक भी किया हुआ है। CSS को ओपन करता हूँ, इधर लिखता हूँ कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, कंटेनर। इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ। Ctrl+S किया और साथ ही मैं नीचे बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लूंगा। इसको भी दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देता हूँ। ब्लू किया और साथ इसको विड्थ भी दे देता हूँ। विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन 8 पिक्सल का मैंने मार्जिन दे दिया। Ctrl+S किया और इस कंटेनर को मैं दे देता हूँ हाइट 100 VH, यानी कि व्यू कोड हाइट। जितनी हमारी LCD की यानी कि हमारी मोबाइल की डेस्कटॉप की हाइट होगी उतना ही ये लेगी। Ctrl+S करता हूँ तो ये देखें, ये भी थोड़ा सा बाहर से मार्जिन आ रहा है। इसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, स्टैटिक लगाऊंगा, मार्जिन कर दूंगा 0, पैडिंग कर दूंगा 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी लगा दूंगा। Ctrl+S करूंगा। अब ठीक है, ये मैंने 8 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। ये देखें, इनको पैडिंग भी दे देता हूं, पैडिंग 10 पिक्सल की। Ctrl+S किया, अभी ये अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ये मैंने 8 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, लेकिन ये वर्टिकल है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि मेन एक्सिस। और जैसे बॉक्स लाइन में है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। अब हमारे बॉक्सेस वर्टिकल में है, इसको हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए CSS की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है फ्लेक्स बॉक्स की डिस्प्ले फ्लेक्स। वो हम देते हैं पेरेंट को, यानी कि मेन कंटेनर हमारा ये है। इसके अंदर हमने 8 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, इसलिए हम मेन कंटेनर को ही वो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, Ctrl+S किया, तो ये देखें ये हमारे 8 बॉक्सेस मेन एक्सिस में आ गए। पहले थे हमारे ये वर्टिकल में, अब ये आगे मेन एक्सिस में।
इसी तरह मैं बॉक्सेस की हाइट भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी। जैसे कंट्रोल एस किया तो ये देखें ये हमारे 8 बॉक्सेस आ गए। तो ये हमारी है डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। मैं ऐसा करता हूं, इसकी हाइट कर देता हूं 100 पिक्सल और इनका बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ब्लू। ये देखें अब ठीक है। जो सा मैंने इनके दरमियान मार्जिन दिया हुआ है इसको भी रिमूव करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो भाई डिस्प्ले फ्लेक्स में एक और प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जैसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट करूंगा इसमें एक होती है सेंटर। जैसे मैंने सेंटर किया अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बॉक्सेस 8 हैं, ज्यादा हैं। इसको मैं करता हूं कम, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। 3 बॉक्सेस ठीक है, ये ठीक है। कंट्रोल एस किया, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, उसके बाद किया था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये देखें जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो ये हमारे 3 बॉक्सेस थे वो सेंटर में आ गए। मैं बॉर्डर भी दे देता हूं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूं, ये ठीक है। देखें ये हमारे 3 बॉक्सेस सेंटर में आ गए। इसी तरह जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के अलावा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड भी होती है। जैसे मैंने स्पेस अराउंड किया, कंट्रोल एस किया, ये देखें यानी कि लेफ्ट और राइट से दोनों से मार्जिन ले लेगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। एक होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। कंट्रोल एस किया तो ये देखें स्पेस बिटवीन से ये होता है कि जो हमारे लेफ्ट और राइट वाले बॉक्सेस होंगे वो अपनी अपनी जगह, यानी कि राइट वाला राइट कॉर्नर पे चिपक जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट कॉर्नर पर चिपक जाएगा। और सेंटर से गैप ले लेंगे, सेंटर वाला सेंटर में आ जाएगा और सेंटर वाले लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से गैप आ जाएगा। ये हमारा हो गया स्पेस बिटवीन। इसी तरह होता है स्पेस इवनली। जैसे मैं जस्टिफाई कंटेंट करूंगा स्पेस इवनली, स्पेस इवनली, कंट्रोल एस किया, ये देखिए स्पेस इवनली से ये होगा बॉक्सेस के राइट और लेफ्ट साइड से मार्जिन यानी कि गैप सबका इक्वल हो जाएगा। इसी तरह होती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे मैंने लगाया था। इसी तरह होती है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट होती है, फ्लेक्स एंड होती है। फ्लेक्स स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट ही होती है। जैसे ये देखो ये फ्लेक्स स्टार्ट है, इसको फ्लेक्स एंड भी कर सकते हैं। फ्लेक्स एंड, कंट्रोल एस किया, ये फ्लेक्स एंड पे चले गई। इसी तरह इसको मैं करता हूं कमेंट। डिस्प्ले फ्लेक्स था ना ये वाला, ये डिस्प्ले फ्लेक्स है। ये रोज में, इसको हम कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलन किया, कंट्रोल एस किया, ये कॉलन में आ गया। ऐसे इसको रो में भी कर सकते हैं। रो में हमने किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट रो में ही होता है। जैसे ही हम फ्लेक्स लगा देंगे तो ये रो में ही रहेगा। ये देखो रो में आ गया। इसी तरह रो रिवर्स भी कर सकते हैं। एक बार आपको दिखा दूं, जैसे ये 1 2 3 बॉक्सेस हैं, 1 पहले या 2 बाद में, 3 उसके अराउंड है। इसी तरह रो रिवर्स करूंगा तो ये क्या हो गया, रो रिवर्स, कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया और बॉक्स 1
उसके बाद आ गया। इस तरह होता है कोलन रिवर्स। कोलन रिवर्स जैसे ही मैंने किया, ये देखें 3 पहले आ गया, 2 बाद में और 1 उसके बाद में, यानी कि उसका उल्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया फ्लैश डायरेक्शन कोलन रिवर्स। इसी तरह इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अलाइन आइटम। जैसे मैंने अलाइन आइटम किया, अब ये हमारे ये बॉक्सेस रो में है और स्टार्ट में है, यानी कि ऊपर की जानिब है, फर्स्ट पे है। जैसे मैंने अलाइन आइटम किया, इसको मैं करने लगा हूं अलाइन आइटम सेंटर। कंट्रोल एस किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। पहले हमने किया था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे हमने किया था, तो ये हमारा मेन एक्सिस में सेंटर में आ गया था। अब हमने अलाइन आइटम सेंटर किया है तो हमारा ये वर्टिकल में सेंटर में आ गया, ये वर्टिकल में सेंटर में आ गया। जब तक हम पेरेंट को हाइट या विड्थ नहीं देंगे तब तक ये प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करेगी। जैसे ये देखो मैंने हाइट को कमेंट किया तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। जैसे मैं इसको हाइट दूंगा तो ये फिर वर्क करेगी। ये हो गया अलाइन आइटम सेंटर। इसमें होती है अलाइन आइटम स्पेस, सेफ होती है यानी कि स्टार्ट होती है, स्टार्ट में आ गया। एक होती है अलाइन आइटम एंड, जैसे मैंने एंड लिखा तो ये एंड में चला गया। जैसे इधर मैं सेंटर लिखूंगा, सेंटर लिखा, कंट्रोल एस किया तो ये सेंटर में आ गया। तो गाइस अलाइन आइटम में एक और प्रॉपर्टी होती है बेस लाइन। उससे पहले मैं ये करूंगा, इसको कर देता हूँ मेन एक्सिस में, यानी कि रोज में कर देता हूँ। और इसकी मैं हाइट भी रिमूव कर देता हूँ और इसकी विड्थ भी रिमूव कर देता हूँ। इसकी विड्थ दे देता हूँ, चलो 60 पिक्सल इसकी दे देता हूँ विड्थ। इसमें जो हमारा कंटेंट होगा, सॉरी इसका दे देता हूँ फाउंट साइज भी बता देता हूँ। फाउंट साइज कर देता हूँ 30 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, अभी हमारा ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो बेस लाइन में होता क्या है, इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ बॉक्स 1 को भी खत्म, इसको भी ये खत्म कर देता हूँ। ऐसे आपको आसानी से समझ आएगी। 2 में दे देता हूँ बॉक्स 2। क्लास मैंने बॉक्स 2 भी रख दिया, यानी कि तो वैसे मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि क्लास को हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। इधर मैं लिखता हूँ बॉक्स 2, इसका फाउंट साइज में कर देता हूँ 50 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, इनका मैं कलर भी कर देता हूँ वाइट। अभी ये हमारा, ये देखें आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें अभी मैंने बेसलाइन नहीं किया। ये जो हमारा कंटेंट था ना, ये इक्वल नहीं है। जैसे ही इधर मैं बेसलाइन लगा दूंगा, अलाइन आइटम बेसलाइन, कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखें ये जो हमारा कंटेंट है ना, ये इक्वल हो जाएगा। जैसे ही मैं बेस लाइन रिमूव करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा तो फिर से बॉक्सेस इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा कंटेंट है ना, ये इसका साइज बड़ा था, इसलिए बेस लाइन ये करता है कि जो कंटेंट को इक्वल कर देता है। जैसे बेस लाइन करूंगा, ये देखें बेस लाइन किया तो ये उसका कंटेंट, बॉक्सेस का जो कंटेंट था ना, वो इक्वल हो गया। तो ये हमारा हो गया अलाइन आइटम बेस लाइन। हाइट जी, ये मिस्टेक हुई, मैंने विड्थ भी 2 मरतबा हाइट लिख दिया। ये देखिए इसकी पैडिंग भी मैं रिमूव कर देता हूँ, मार्जिन फिर से कर देता हूँ। तो बस मार्जिन रहने देता हूँ, इधर मैं गैप दे देता हूँ, इसका गैप
10 पिक्सल। फ्लेक्स बॉक्स में गैप भी यूज होता है, हम जितना मर्जी बॉक्सेस के अंदर गैप दे सकते हैं। ये मैंने 10 पिक्सल का सब बॉक्सेस को गैप दे दिया। जैसे मैंने इधर लिखा 10 पिक्सल का गैप कर दो, तो इसने 10 पिक्सल का गैप कर दिया। अभी मैं गैप को रिमूव करता हूं। जो से ये हमारे बॉक्सेस थे इसको भी करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इधर लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं इधर कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड लिखा। स्पेस अराउंड क्यों नहीं हुआ? स्पेस अराउंड हाइट कर देता हूं 100 पिक्सल। अब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी हाइट 200 पिक्सल की थी, इसलिए आपको समझ में नहीं आना था, इसलिए मैंने उसकी हाइट 100 पिक्सल कर दी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मैंने आपको ये समझाना था, जैसे मेन एक्सिस में ये जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस में यानी कि क्रॉस एक्सिस में हम उसकी जो सी होती है जस्टिफाई प्रॉपर्टीज वो भी हम यूजफुल कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया था, ऐसे जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो ये देखें ये एक्सिस में यानी कि वर्टिकल में भी ये काम करती है। इसी तरह मैं चाहता हूं ये हमारा एक बॉक्स हो और सेंटर में आ जाए। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं इन दो बॉक्स को भी करता हूं कमेंट। ये देखें, इसको सेंटर में लाने के लिए सिंपल हम ये करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, लाइन आइटम सेंटर कर देंगे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। अभी के लिए इन सबको हटा देता हूं। ये सब कुछ मैंने दिया हटा, ये ऐसे। अभी मैं आता हूं HTML में, इनको दोबारा से लिखता हूं ताकि आपको भी आसानी से समझ आ सके। मैंने कंटेनर के अंदर कंटेनर स्पेलिंग मिस्टेक, इसके अंदर मैंने बॉक्सेस लिए, फिर मैंने स्टैटिक लगाया, उसके बाद मैंने इधर 16 बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। 16 बॉक्सेस ले लिए, फिर मैंने इसको बोला उन बॉक्सेस में कंटेंट हो 1 2 3 4 5, उसके लिए मैं $साइन लगा दूंगा। $साइन कहाँ गया? ये वाला, ये मैंने $साइन लगा दिया। ये देखें, जैसे एंटर किया ये हमारे 16 बॉक्सेस क्रिएट हो गए। ये देखें, ये हमारे 16 बॉक्सेस क्रिएट हो गए। अब ये देखें, जैसे मैंने 16 बॉक्सेस क्रिएट किए, ये तो श्रिंक हो गए, यानी कि बॉक्सेस श्रिंक हो गए। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने जैसे किया था ना, ये श्रिंक हो गए। जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा दूंगा CSS में, ये मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज की है, जैसे इसको हटा दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो ये हमारे 16 बॉक्सेस ऐसे वर्टिकल में दिखाई देंगे। जैसे मैंने फ्लेक्स को वापस अनकमेंट किया, कंट्रोल एस किया, तो ये फिर से श्रिंक होकर ये मेन एक्सिस में खुद ब खुद एडजस्ट हो गए। तो गाइस ये 16 बॉक्सेस है। अगर मैं चाहूं तो ये श्रिंक ना हो, मैं चाहता हूं ये श्रिंक ना हो, उसके लिए मैं ये करूंगा, इसको अभी के लिए करता, इसको हटा देता हूं। CSS की प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स रैप। जैसे फ्लेक्स रैप करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, फिर ये फ्लेक्स रैप हो गया। ये देखें, जोन से मैंने इसको हाइट और विड्थ दी थी, ये श्रिंक नहीं हुई, ये उतनी ही हाइट और विड्थ ले रहा है जितनी मैंने दी थी। ये फ्लेक्स रैप हो गया। एक होता है नो रैप। नो रैप तो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे मैंने नो रैप किया, ये नो रैप बाय डिफॉल्ट होता है। ये नो रैप खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। जैसे मैंने रैप किया, कंट्रोल एस किया, तो ये देखिए ये हो गया। ये गाइस ये देखें, इनके दरमियान गैप भी है। इन गैप्स को खत्म करने के लिए एक CSS की प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स बॉक्स की, वो है अलाइन कंटेंट। जैसे मैंने अलाइन कंटेंट दिया, इधर कर दिया स्टार्ट,
फ्लैक्स स्टार्ट, कंट्रोल एस किया तो ये देखें ये फ्लैक्स स्टार्ट में आ गया। अलाइन कंटेंट किया स्टार्ट में आ गया। इसी तरह इसको मैं करूंगा फ्लैक्स एंड कर देता हूं। जैसे मैंने फ्लैक्स एंड किया ये एंड में आ गया। जैसे इसके दरमियान में ये कर देता हूं, सेंटर में कर देता हूं, लाइन कंटेंट सेंटर, कंट्रोल एस किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं चाहूं इनके दरमियान गैप भी दे सकता हूं। जब मैंने लिखा गैप 20 पिक्सल का मैंने गैप देना था, गैप दे दिया तो ये देखो 20 पिक्सल का गैप ही आ गया। तो अगर मैं चाहूं तो ये जो हमारा लेफ्ट और राइट से टॉप और बॉटम से मैं खुद से गैप एडजस्ट कर सकता हूं। उसके लिए मैं ये करूंगा, ये टॉप और बॉटम से मेरा हो 20 पिक्सल का, लेफ्ट और राइट से हो 40 पिक्सल का गैप आ जाए। जैसे मैंने ये किया वैसे ही उसने कर दिया, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल का गैप कर दिया, लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल का उसने गैप कर दिया। इसी तरह ये हमारा हो गया गैप, फ्लैक्स गैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन आइटम्स को, जो उनसे हमारे बॉक्सेस हैं, इनको श्रिंक कैसे करते हैं और ग्रो कैसे करते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं, मैं ये करता हूँ, ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको मैं अभी कम कर 4 कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया, ये हमारे 4 बॉक्सेस हैं, ये हमारे 4 बॉक्सेस हैं। इनकी जो सी होती है प्रॉपर्टी और गैप ये मैं खत्म कर देता हूँ। ये भी मैंने हटा दिए, कंट्रोल एस किया तो ये ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। इनका जो हाइट था वो भी मैं कर देता हूँ, 60 पिक्सल का हाइट कर दिया। ये ठीक है। ये मैंने 60 पिक्सल का, ये मैंने 60 पिक्सल का इनका हाइट भी कर दिया था। अभी हम देखते हैं फ्लैक्स ग्रो क्या होता है। उसके लिए मैं ये कर दूंगा, इधर लिख देता हूँ, इधर मैं इसकी एक और क्लास दे देता हूँ बॉक्स B1 कर दूंगा। इधर मैं कर देता हूँ B2, इधर कर देता हूँ B3 यानी कि बॉक्स 3, इधर कर देता हूँ B4। कंट्रोल एस किया तो इसी तरह मैं इधर आता हूँ स्टाइल .css में, इधर मैं करता हूँ क्लास B2 को ग्रो करना है मैंने। उसके लिए फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज होती है, फ्लैक्स ग्रो। अभी हमारे बॉक्सेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने इधर कर दिया 4, फ्लैक्स ग्रो 4 किया तो ये देखें इसने 4 बॉक्सेस के इक्वल विड्थ ले ली और बाकियों ने जितनी मैंने विड्थ दी थी उन्होंने उतनी ही विड्थ ली। लेकिन बॉक्स 2 ने, मैंने इसको बोला कि जितना भी गैप था बाकी बॉक्स 2 ले ले, यानी कि 4 बॉक्सेस के इक्वल बॉक्स 2 विड्थ ले ले, उसने उतनी ही विड्थ ले ली। जैसे ही मैं इधर कर दूंगा B3 वाले को करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा तो B3 वाला भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि मैंने बॉक्स 2 को हटा दिया, बॉक्स 3 को ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। इसी तरह 1 वाले को कहूंगा तो 1 वाला भी यही करेगा। ये देखें ये हमारा हो गया फ्लैक्स ग्रो। इसी तरह होता है फ्लैक्स श्रिंक। इधर मैं लिख लेता हूं फ्लैक्स श्रिंक, कंट्रोल एस किया, फ्लैक्स श्रिंक। तो गाइस मैंने जैसे फ्लैक्स श्रिंक किया, अभी आपको कोई कुछ भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके लिए मैं ये करूंगा, इनकी जो थी विड्थ है ना वो मैं बढ़ाकर 300 पिक्सल कर देता हूँ। 300 पिक्सल को रहने देता हूँ। जैसे ही मैंने ये कर दिया 600 पिक्सल की मैंने विड्थ कर दी, कंट्रोल एस किया। मैंने उसको ये बोला जो हमारा बॉक्स 1 है ना उसका फ्लैक्स श्रिंक यानी कि उसको श्रिंक कर दो। इसको करता हूँ ये वाला। जैसे मैंने बॉक्स 1 को श्रिंक किया, ये देखिए उसने बॉक्स 1 को श्रिंक कर दिया है। ऐसे इसको मैं करता हूँ, बॉक्स 2 को भी श्रिंक करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस किया तो ये हमारा बॉक्स 2 भी श्रिंक हो गया। ये देखें ये होगा श्रिंक, मतलब ये उतनी विड्थ लेगा जितना कंटेंट होगा, उतना ही श्रिंक होगा जितना कंटेंट होगा। तो ये हमारा हो गया श्रिंक। इसी तरह होता है फ्लैक्स बेसिस।
फ्लेक्स बेसिस कंट्रोल एस किया, इसको हम करते हैं 200 पिक्सल, कंट्रोल एस किया। जैसे मैंने 200 पिक्सल किया, फ्लेक्स बेसिस से ये होता है हम अपने बॉक्स की खुद से विड्थ या हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इसकी 200 पिक्सल विड्थ की थी, तो ये बॉक्स 2 की 200 पिक्सल विड्थ हो गई। इसी तरह इसको मैं बॉक्स 3 को 200 पिक्सल देना चाहता हूँ, ये बॉक्स 3 को 200 पिक्सल होगी। बाकियों ने जितना गैप था उन्होंने उतना सारा गैप ले लिया, लेकिन बॉक्स 3 ने उतनी ही विड्थ ली जितने मैंने उधर दी थी। ये काम हम सिंपल फ्लेक्स लिख कर भी कर सकते हैं। बेसिस को खत्म करें, सिंपल फ्लेक्स लिखेंगे तो ये काम वैसे भी हो जाएगा। ये देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसे ही हो गया। इसी तरह अगर हम इधर 0 लिख देंगे, 0 लिखा, कंट्रोल एस किया, तो ये उतनी ही स्पेस लेगा जितना उसका कंटेंट होगा। जितना 3 कंटेंट था ना, इसने उतनी ही विड्थ ली, उतनी ही स्पेस ली। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्स श्रिंक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी पार्टिकुलर आइटम को हम खुद से भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम उसको खुद से अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ये देखें, ये हमारा बॉक्स 3 है, मतलब पार्टिकुलर आइटम को, पार्टिकुलर बॉक्स को हम खुद से प्रॉपर्टी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अलाइन करूंगा, अलाइन सेल्फ ये होती है। जैसे इसको मैं करूंगा सेंटर कर दूं, सेंटर किया, कंट्रोल एस किया, इधर मैं कर देता हूँ बॉक्स 1 कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। तो ये देखें, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, अलाइन सेल्फ को सेंटर किया, तो ये सेंटर में आ गया। इसी तरह अगर आप इसको जैसे मर्जी मैनेज कर सकते हैं। इसको एंड करते हैं, फ्लेक्स एंड किया, कंट्रोल एस किया, ये देखें ये एंड में आ गया। इसी तरह इसको स्टार्ट में भी कर सकते हैं, स्टार्ट किया तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट में कर दिया। इसी तरह मैं बॉक्स 2 को करना चाहता हूँ, बॉक्स 2 को मैंने कर दिया सेंटर, सेंटर लिखा, कंट्रोल एस किया, तो ये सेंटर में आ गया। तो ये हमारा हो गया अलाइन सेल्फ। इसी तरह होती है एक प्रॉपर्टी ऑर्डर, ये भी पार्टिकुलर आइटम यानी कि पार्टिकुलर बॉक्सेस को के लिए ही यूज होती है। इधर मैं लिखता हूँ ऑर्डर, ऑर्डर लिखा, ये देखें, इसको भी के लिए मैं करता हूँ कंट्रोल एस। इसका मैं यूजेबल करूंगा, ये हमारा जो सा 4 वाला बॉक्स है इसको मैं 1 में लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ऑर्डर लिखूंगा, उसके बाद इधर लिखूंगा -1, यानी कि 0 से पहले ये आ जाए। ये मैंने 2 को किया था, इधर 4 कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। ये देखें, ये हमारा 4 वाला बॉक्सेस था, वो 0 से पहले आ गया, और फिर 1, फिर 2, फिर 3 आ गया। इसी तरह मैं 3 वाला को लाना चाहता हूँ, कंट्रोल एस किया, 3 वाला पहले आ जाएगा। ये देखें, तो बस इस तरह आप ऑर्डर की मदद से किसी भी आइटम को, किसी भी बॉक्स को आगे पीछे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पता चल चुका होगा। आप फ्लेक्स बॉक्स को आसानी से यूजेबल कर सकते होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हम फ्लेक्स बॉक्स के जरिए नेविगेशन बार को कैसे क्रिएट करेंगे। हम फ्लेक्स बॉक्स के जरिए नेविगेशन बार को क्रिएट करेंगे, और मिनी प्रोजेक्ट और स्मॉल प्रोजेक्ट ये सब हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।